नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं दलितों की एक बस्ती में। जिला है मेरठ, विधानसभा है मेरठ दक्षिण। मौसम है ठंड का, सामने अलाव है और आसपास यहाँ 3 इधर और 3 इधर 6 लोग हैं। और इस गांव का नाम है मलियाना। मैं मेरठ के कई इलाकों में ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि इस बार इस चुनाव में दलितों का रुख क्या होगा। लगभग 20% आबादी यूपी में दलितों की है। दलित वोट बैंक पर दावेदारी दशकों से कांशीराम मायावती की पार्टी बीएसपी का रहा। बीएसपी को वोट मिला भी है, सत्ता में भी बीएसपी रही है तब भी, सत्ता से बाहर रही तब भी। एक बड़ा तबका दलितों का मायावती के साथ रहा। 19-20% वोट मायावती को हमेशा मिला। और दलितों में एक बड़ा तबका है जाटों का। ये बस्ती मलियाना की जो ये बस्ती है, ये जाटो बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं। और हमारे आसपास जो 6 लोग हैं ये भी उसी बिरादरी के हैं। तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, चूंकि मेरठ दक्षिण विधानसभा मैंने जिक्र किया, इस विधानसभा सीट पर कब्जा फिलहाल तो बीजेपी का है। लगातार 2 बार यहाँ से बीजेपी के विधायक जीते। अभी सोमेन तोमर हैं, पिछली बार रविंद्र भड़ाना थे, लेकिन दोनों बार बीएसपी यहाँ 60 से 75 हज़ार वोट पाकर नंबर 2 पर रहे। इस बार दलितों के मन में क्या चल रहा है, वो भी ऐसे वक्त जब मायावती उस तरह से चुनाव प्रचार करती नहीं दिख रही हैं। जिस ढंग से बीजेपी ने ज़बरदस्त बड़े पैमाने पर रैलियां की, पोस्टर, बैनर, प्रचार के तमाम संसाधनों के साथ पूरी ताकत झोंक दी। काउंटर अखिलेश यादव की तरफ से भी बड़ी रैलियां, रथ यात्राएं, प्रचार प्रसार सब कुछ। लेकिन इन सब के बीच मायावती की वो सशक्त मौजूदगी नहीं दिख रही। प्रचार की बात कर रहा हूँ। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले दौर में ही यहाँ भी चुनाव है, मेरठ की इस विधानसभा सीट पर। और इस सीट पर दलितों का वोट बैंक बहुत कुछ निर्णायक होता है। तो समझने की कोशिश करते हुए 6-7 लोग अचानक मिले। ये 3 लोग थे, फिर जब मैं यहाँ बैठा तो 3 लोग और हो गए। आप लोगों की दुकान है शायद ये? हाँ जी सर। क्या, किस चीज़ की दुकान है ये? इसकी सेटरिंग की। अच्छा, क्या बनाते हैं यहाँ? यहाँ पे सेटरिंग जैसे ढोले वगैरह का सामान है। अच्छा। और आप क्या करते हो? फैब्रिकेशन। आपकी भी यही दुकान है? और आप? मैं कुछ नहीं करता। पिताजी हैं हमारे। अच्छा, पिताजी हैं। अरे तो हो गया, आपके बेटे का यहाँ पे फैब्रिकेशन है तो आप कैसे कहेंगे कुछ नहीं करते? आप भी हैं। आप क्या करते हो? स्पोर्ट्स कंपनी। स्पोर्ट्स कंपनी मतलब? टेनिस बॉल का हम है? जॉब करते हैं, टेनिस बॉल। अच्छा, कहाँ? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। चलो ठीक है। एक लड़का और है और इस बीच अगर कुछ और लोग जुड़े उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ही से, पहले के चुनावों को अगर देखें तो आप लोग किसके वोटर रहे हो? हम ज़्यादातर अपने बहन जी के रहे वैसे शुरू से ही। बहन जी के रहे? हाँ, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा दिनेश कुमार नाम है। दिनेश जी। जी। तो बहन जी के वोटर रहे हो। इस बार क्या इरादा है? इस बार ये है, देखो हम ये लोग इस टाइम परेशान है, हर आदमी महंगाई के सामने। इतने महंगाई है। अगर हम 500 रुपये मजदूरी करते हैं उसमें हमारा गुजारा नहीं है। ठीक है जी। तो हमें ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में अगर हमारी बहन जी की सरकार भी नहीं आती है तो हम ये चाहते हैं अखिलेश की सरकार आवे। ठीक है जी। हम बताएं आपको नहीं, तो ये कहने का मतलब ये है, हम ये चाहते हैं अगर हमारी बहन जी भी नहीं आ रही फ्रंट पे तो हम अखिलेश को लाना चाहते हैं। ठीक है जी। इसलिए हमारा अखिलेश ठीक है इसके सामने। अच्छा, अखिलेश क्यों ठीक है? और बहन जी के आप वोटर रहे हो, वोट देते रहे हो? हमारी बहन जी इस टाइम बिल्कुल कैसे भी चुप है बेचारी, कुछ नहीं कर सकती। हम मान लिया अगर आवाज़ उठाए तो तुरंत उसके पीछे लग जाए, उस वाला हिसाब है। इसीलिए ऐसे लोगों का समाज सब चुप है, ये इसलिए ही चुप बैठा हुआ है। ठीक है जी। मतलब समझा नहीं कि पीछे लग जाएंगे? मतलब पीछे मतलब ये कमज़ोर है हमारा, इतना वो तो नहीं हमारे पास। क्यों जी? अगर हमको एक आवाज़ करना है तो उसको 10 खड़े होकर कह देंगे जी ये देखो ऐसे कह रहा था कि जी इसके लिए। क्यों जी? तो इसे ऐसे हमारी बहन जी चुप बैठी है। जब आगे कुछ विचार नहीं बनना कुछ भी, आप इसी दलित हम तो ये सबको ये कहते हैं भाई हमारी जो कैसे भी कमल के फूल की सरकार आवे ना, बस चाहे हमारी अखिलेश की आवे, बस हम तो ये बदलना चाह रहे हैं। ठीक है जी।
तो ये दिनेश जी आप बोल रहे हो कमल के फूल आवे ना, ये ऐसा क्यों कर रहे हो? ये ऐसा है, देखो हम लोग इतने करते करते गुजारा कर रहे हैं, इसमें हमारा गुजारा नहीं है। अब देखो 100 रुपये किलो 200 रुपये किलो तेल हो रहा है, बताओ अम्मी से लाने के बाद 200 रुपये था, मजदूरी कर रहे हैं, 200 में 1 किलो हमारा तेल आ गया, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे, क्या फैसिलिटी करेंगे, आप ये बताएं। क्यों जी? तो ये तो बेचारे मक्के में ही बैठ जाएंगे मजदूरी करते करते ही। हम इसलिए चुप बैठे हैं, इसे ये चाहते हैं सरकार बदले, इसलिए। अब ये हम सिलेंडर लाते हैं, हमें पहले तो फ्री दे दिए, फ्री देने के बाद हम उसे 900 का 1000 रुपये खरीद लें। अब बताओ हम 1000 रुपये कैसे सिलेंडर ले लेंगे, ये बताइए। इसमें जब वो कमा तो 200 रुपये रहे, इसमें वो तेल का ही गुजारा नहीं। अब एजेंसी पे जाते हैं, एजेंसी पे नाज मिल रहा है फ्री, वहाँ 2-2 3-3 4 लाइन लग रही है, और वहाँ हर आदमी लड़ रहा है, कोई भिड़ रहा है, किसी का नंबर आ रहा, किसी नहीं का आ रहा, उसे ला के उस पिसवाने के लिए पैसे भी नहीं है बाजे के दौरे, उस नाज के लिए भी। क्या ये जो नाज फ्री में दे रहे हैं, खाली आदमी नाज ही थोड़ी खा सकता है, उसके साथ में अगर देना तो आदमी को सभी राशन दो ना घर का। भाई ये तो है नहीं कि मुझे मान लो 1 दड़ी नाज दे दिया जी, नाज से पेट भर जाएगा मेरा, उसके साथ में पानी भी लगता है, नमक भी लगती है, मिर्च भी लगती है, हल्दी भी लगती है, उसके पैसे कौन देगा फिर? अब ये तो है नहीं कि हर बार लाइन में खड़े करा लो जी, EM वो ई श्रम कार्ड बना लो जी, 3-3 हज़ार रुपये मिलेगा। हम 3-3 हज़ार रुपये नहीं मांग रहे, हम मांग रहे अपने लिए रोजगार, नौकरी मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं अपने लिए नौकरी दो हमें। सबको क्या नाम बताया आपने? मेरा रविंद्र कुमार। धुआं भी काफ़ी तेज है। सबको नौकरी कैसे कोई सरकार दे सकती है? सबको मतलब 3-3 हज़ार रुपये, हज़ार रुपये हर किसी खाते में डाले, क्यों डाल रहे हैं, क्या मकसद है इसका? डाल रहे हैं जो गरीब आदमी है, जिसको किसानों को 2000 4 महीने पे दे रहे हैं, या पेंशन दे रहे हैं, और जिसको ज़रूरत है वो दे रहे हैं। तो गरीब आदमी तो शाम के टाइम जो उन पैसों को लेकर ठेके पहुँच जा। वो इसमें आ रहा, किसी का खाते में आ रहा, किसी का नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो रहा है जो। अच्छा ये बताओ, इन्होंने तो अपनी राय बता दी कि ये कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आया, आप क्या चाहते हो? नहीं, सरकार तो अगर देखो मायावती चुनाव लड़ो या ना लड़ो, वोट तो मायावती को ही जाएगी, दलित समाज की। कोई नालायक ही होगा, किसी के भकाए में आ जाएगा, तो क्यों ना किसी को वोट दे दो, वरना वोट तो मायावती को ही जाएगी। तो ये नालायक हैं बगल में बैठे हैं ये तो वैसे ही कह रहे हैं, बात मायावती को ही जाएगी इनकी। अच्छा, ये तो अपने मन के लिए, या समझ लो तुम्हारे से बोलते हुए या कहते हुए डर रहे हो, लेकिन हम कह रहे हैं हम दलित हैं और वोट मायावती को देंगे, सीना ठोक के देंगे। और अपना हम कह रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा आप कह रहे हो, तो आप बताओ, अब आप जरा ये कह रहे हैं कि आप डर से, किसके डर से आप ऐसा नहीं, देखो ऐसा डरते उड़ते तो नहीं है, क्यों हम 1-2 जगह बैठे हैं, हमने कुछ सुना है, तो ये चाहते हैं भाई ऐसा, अगर सरकार ये भाजपा की सरकार नहीं आवे, ये अखिलेश की सरकार आवे, ये है। 2-4 जगह हमने सुना है ऐसा। अगर मायावती की सरकार नहीं है तो ये इसकी जो भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए, अखिलेश की सरकार आवे, ये चाहते हैं। उनके पास वो तो उनके पास विकल्प है कि बाई चांस अगर मायावती चुनाव नहीं लड़ती तो हम अखिलेश को दे सकते हैं, वो उन्होंने ऑप्शन में चुना है। तो मायावती चुनाव थोड़ी नहीं लड़ने वाली है, मायावती चुनाव तो लड़ेंगी, कैंडिडेट भी होगा। नहीं लड़े, कौन कह रहा मायावती चुनाव है? अभी कल परसों होर्डिंग हटाए गए मायावती के सभी पार्टियों, क्योंकि आचार संहिता लग गई। अब तो लड़ेगी ना, तो चुनाव तो लड़ेगी वो, और जब चुनाव लड़ेगी तो हम वोट भी उसी को देंगे, चाहे हारे या जीते वो। हारे या जीते मायावती को वोट देंगे। आप बुजुर्ग हैं, इनके फादर हैं, आप क्या सोच रहे हो चुनाव में इस बार? मैं ये सोच रहा हूँ कि समाज के अंदर सभी तरह के आदमी होते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जब हम दलित हैं तो दलित की ही हम वोट देंगे, और किसी की देंगे ही नहीं, चाहे अखिलेश हो, चाहे मोदी हो, चाहे हमें कितना नाच दे ले, चाहे हमें कुछ भी। कमर तोड़ रखी है महंगाई के ऊपर, तेल कितना क्या भाव है, नाच, और वो तो सब चीज़ महंगी है। बताओ कहाँ से हमारा गुजारा कहाँ से होगा? इसीलिए तो हम तब दलित को ही चुनेंगे। खाली नाच देने से काम थोड़ी चलता। मैंने आपको बताया, तो मैं अगर आपको 1 धड़ी नाज 2 धड़ी नाज हर महीने दे दूं, तो आप घर में बैठ कर उससे गुजारा कर लो, उसे पानी के साथ सटक लेना, आप उसे पानी के साथ सटक लेना। इधर बात करो ना, इधर बात करो, उधर मत बात करो, जो बोलना नहीं, वो तो इनकी बात हो रही है मेरी। आप उसे खाली पानी के साथ ले लो, खाली उसे। भाई आदमी को नाच देने से या किसी को 1000 रुपये देने से महीने के 6 महीने के, उससे गुजारा नहीं चलता। आजकल के जितना भी युवा लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी निकालो ना, भर्ती निकाल लो उनके लिए।
वह नौकरी निकालते नहीं है, उनको जी मैं तुम्हें 1000 रुपये महीना दूंगा, 3000 महीना देंगे, महीने में तो 2 बार राशन ले लो, वहाँ राशन में अपना सिर फोड़ फोड़ के लग जाओ। राशन नाज लोगों से पिसवाने के लिए पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? 1000 रुपये देने से काम नहीं चलता, इसलिए लोगों को रोजगार दो। महंगाई तो आसमान छू रही। आज तक हमने अपने कभी बाइक में 108 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं डलवाया, कभी ज़्यादा महंगा डलवाया 85-86 रुपये लीटर डला। अब 95-96 रुपये तो इन्होंने अब कर रखा है, 108 से घटा के अब करा इन्होंने। तो ये सबको बहन जी को वोट दोगे तो बहन जी की सरकार पहले आएगी नहीं आएगी तो चलो मार्च में पता चलेगा। तो कौन सरकार इसको ठीक कर देगी? देखो, उम्मीद तो हर आदमी अपनी सरकार से ही करता है भाई। उम्मीद तो आदमी के दिल में यही होगी कि भाई अगर ये सरकार आएगी तो ये कुछ अच्छा करेगी हमारे लिए। ये बताओ आपका क्या शुभ नाम हुआ? माइक पकड़ो आप ही जरा। पकड़ो। हाँ, माइक लगाओ, जैसे मैं कह रहा, माइक लगाओ सामने मुंह के पास। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा कृष्णपाल सिंह। तो कृष्णपाल जी, आप भी इसी बिरादरी के हो? जी। तो आप क्या सोच रहे हो इस बार चुनाव में? चुनाव में मुझे तो मायावती पे ही वोट डालनी है। हाँ। और कोई आगे का कोई हिसाब किताब है नहीं चुनाव के बारे में। नज़दीक आने पे देखना है क्या किसकी तरफ क्या करना है, लेकिन मायावती पे ही वोट जाएगी मेरी। लेकिन ये तो कुछ और बोल रहे हैं। वो अपने अपने विचार होते हैं सबके। हाँ। मेरा विचार ये है मायावती पे ही डालता हूँ। 18 साल का लगभग होगी मुझे वोट डालते हुए। जब भी कोई हिसाब आया मायावती की वोट डालनी है, मायावती को ही देनी है, चाहे हारे चाहे जीते। हारे चाहे जीते। अच्छा, क्यों देनी है मायावती की, ये बताओ। बस हमारे दलित सरकार जहाँ दलित वाले हैं, जो अभी हमारी जाटो बिरादरी है, सब मायावती पे देते हैं। फायदा भी हुआ मायावती से हमें, ऐसे नुकसान कभी नहीं हुआ। ये पार्क देने है, मायावती की देने हैं। हाँ। ये झोड़ पड़ा था यहाँ पे, नाली गड्ढे गंदगी थी, गंदगी से छुटकारा मिला, पार्क बनाए, ये मायावती के देने हैं। अब मोदी जी इतना गरीबों के लिए कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए कर रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, बहुत तरह बस नाच चावल इससे पका दिए हैं, ये बाहर बिक जाते हैं और कुछ नहीं होता है। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? जब महंगाई की वजह से हमारी कमर तोड़ रखी है लोगों की, तो सभी पे फर्क पड़ता है। ये डीजल है वो भी महंगा है, सरसों का तेल है वो भी महंगा है, क्या फर्क कैसे नहीं पड़ रहा बताओ? हमें मान लो हमारा गैस सिलेंडर 400 रुपये का आता था, 450 का, तो उतने का लो, हम खुद खरीद लेंगे अपना गेहूँ। आपका शुभ नाम? जब से मोदी की सरकार आई है, जब से हमारी कमर तोड़ के धर की। पहले तो नोटबंदी में दे तोड़ ली हमारी, हम परेशान थे लग हम। अगर हमारे 10,000 रुपये ना बैंक खाते में, तो उसमें हम 50 बार चक्कर काटे हमने उसमें। और उसमें भी हमें सालों ने किसी डंडे मारे, पुलिस वालों ने, किसी ने कुछ करा, उसमें भी लंबन नहीं आया। फिर आखिर को 4-5 दिन उल्टे आके हम घर बैठ के, मैं कहा भैया बाल को पैसे नहीं मिल रहे। पड़ोसियों से 100 रुपये 50 रुपये दे के बच्चों के जैसे चाय पानी का गुजारा करा हमने। सही बात। आप बताओ, आप क्या आप आ जाओ, आगे आ जाओ ना, आगे बात करो। क्या शुभ नाम है आपका? रकम सिंह है। क्या करते हो आप? ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते। तो आप क्या सोचते हो, किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? मायावती को देंगे वोट। हाँ। हारे या जीतते, हम तो पहले से अपनी बिरादरी को देते हैं हमेशा हर चुनाव में। हमारी हारे या जीतते, हम तो अपनी वोट खड्डे में डाल रहे हैं। खड्डे में डाल रहे हैं, ऐसा क्यों कर? हम तो अपनी खड्डे में डाल रहे हैं छुट्टी, हमारी हारे या जीतते। अच्छा, ऐसा क्यों, ये बताओ। बिरादरी है हमारी, अपनी बिरादरी को देंगे, हमें कोई खाने को थोड़ी दे रहा। पहले 500 रुपये थे, हम तो लाइन में लग रहे हैं। जिनके 2-2 लाख रुपए उनके बैंक में से बदल के फैक्ट्री में पहुंच गए, ऑफिस में चले गए। आप बैठो, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, 500 वाला लग रहा है लाइन में। हाँ, बैठे 2000 वाला साला अपने फैक्ट्री में बैठा, उसके वहीं पहुंच गए बनियों के। तो बात तो उसकी नहीं है, बात बिरादरी की नहीं। हमें वैसे तो ये करते हैं ना हिंदू जाति में, ये बिरादरी में ये लोग पक्षपाती करते हैं सब बिरादरी के। ये जो तुम्हें बताओ, हमारी बिरादरी से क्या खड़ा कर लेंगे, वैसे बिरादरी से अलग रखेंगे हमें। ये ज्यादातर एक करके आपका शुभ नाम, आपने नाम पूछ लिया, आपने बताया नौकरी करते हो, तो आप क्या सोच रहे हो? लोगों की राय आपने सुनी, आप क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि लोगों की राय बहुत सही है। हम मायावती को वोट देंगे, नहीं तो उससे अच्छा अगर मायावती इलेक्शन नहीं लड़ती है तो उससे अच्छा आग में जला देंगे हम। मगर मोदी सरकार को हम वोट कभी नहीं देंगे। वो हमारे अकाउंट में चाहे 20,000 क्यों ना डाले, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। क्योंकि हमारे मायावती की सरकार में 65 रुपये लीटर था पेट्रोल, और जी सरसों का तेल था कोई ऐसी 70-80 के लगभग।
लगभग कनस्ता लाया हम 1200 का, मैं मंडी से कनस्ता लाया था मायावती की सरकार में, समझ, और 1200 में ला के कई महीने चला था हुआ। अब हम 1200 का वो 2700-2800 रुपये का कनस्तर है आज की तारीख में। तो बताओ वही महंगाई कहाँ से आ गई? ऐसा कौन सा वो बना दिया इन्होंने, उसमें पैसा लगा दिया इसमें सरकार में, ये बताइए। नहीं ये बताओ, ये क्यों कह रहे हो कि चाहे गड्ढे में डाल दें चाहे आग में डाल दें? हाँ जी, उससे अच्छा मोदी सरकार को जीतने से अच्छा तो ना हम अपनी वोट फाड़ के फेंक देंगे, आग में जला देंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें। मगर हम मोदी सरकार को ना तो आज तक वोट दी है और ना ही देंगे आगे तक। मेरी 9 साल से वोट आ रही है, आज तक मैं ना ही तो मैंने दी है मोदी सरकार को वोट और ना ही मैं दूंगा। तो हर बार अपने बहन जी के लिए बीएसपी को वोट? जी, उसके अलावा मैंने किसी को वोट नहीं दी, चाहे वो कोई सा भी इलेक्शन हो। केवल हाथी के ऊपर ही वोट डाली है मैंने, इसके अलावा मैंने कहीं वोट नहीं डाली। अच्छा, अब ये बताओ कि क्यों, ये मैं समझना। क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि डबल महंगाई हो चुकी है। उसके बाद में 5 साल के बाद में डबल महंगाई हो चुकी है। उससे पहले कुछ नहीं था। उस टाइम पे हम 100 रुपये भी अपनी जेब में डाल के सोचते हैं हमारे पास 100 रुपये बहुत ज़्यादा हैं। आज हम 1000 डाल के भी ये सोचते हैं हमारी जेब में कुछ नहीं है, हमारी जेब खाली के बराबर है। इसलिए हम नहीं चाहते कि मोदी सरकार आए, ओनली बस ये आनी चाहिए मायावती की सरकार, कैसे भी करके, चाहे कोई सी आए या ना आए, मगर वो आनी चाहिए मायावती की सरकार। लेकिन मायावती की सरकार तो तब ना आएगी जब 202 सीटें मिलेगी यूपी में। कोई बात नहीं, सीटें मिलो या नहीं मिलो, मगर हम उसके अलावा कहीं और वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मट्टी पड़ी हुई थी उससे पहले। उसके बाद में जब मायावती की सरकार है, यहाँ पे पक्की रोड बनी, ये पार्क बना, सब कुछ बना, ये सरकारी स्कूल बना। यहाँ पे बहुत कच्चा स्कूल था, यहाँ जोड़ था, इधर भी सारे में जोड़ था। मायावती सरकार आने के बाद में सारी पक्की सड़कें बन गई, गली खड़ंजे बन गए, सब कुछ बहुत अच्छा काम हुआ। मकान बनवाए पब्लिक के लिए, बहुत अच्छे मकान बनाए, बहुत अच्छे पार्क बनवाए। अब मोदी जी जो इतना कर रहे हैं गरीबों के लिए कर रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, योजना बहुत तरह की है। एक धड़ी अनाज दे रहे हैं, हमारे घर में 10 सदस्य हैं, तो एक धड़ी अनाज को कितने दिन खा लेंगे वो? एक छोटी सी बात मान के चलो, एक धड़ी अनाज हद से 5 दिन चल जाएगा, 10 दिन चल जाएगा, और बाकी 20 दिन क्या खाएंगे? भीख मांग के खाएंगे क्या? सीधी सी बात ये है। सबसे पहले तो मेरा राजन कुमार नाम है। और जनता को जो रोजगार देना, अगर ये राशन दे रहे हैं, भिखारी क्यों बना रहे हैं? अगर रोजगार होगा तो हमें हाथ फैलाने किसी के आगे जरूरत ही नहीं होगी। आप भी इसी बिरादरी के? हाँ, हम दलित समाज से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अभी देश को बिल्कुल हिस्सों में बांट चुके हैं, धर्म वर्म के चक्कर में ला रहे हैं देश का। हर एक अंतिम व्यक्ति ना समानता चाहता है, और ये इनका इशू क्या होता है, हर बारी हिंदू मुस्लिम लास्ट में जाके बस यही होता है। देश को संविधान से चलना चाहिए और संविधान से ही चलेगा, तो हर किसी पे समानता होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर मुद्दे पर लाते हैं। ओबीसी, दलित और SC ST उन पे 49% है, और 85% लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, 85% होने के बाद भी उन पे 51% है, जो 15% लोग हैं। तो हमारे लोगों पे तो अब भी आरक्षण की कमी है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। काशीराम जी का ये कहा हुआ है। बस यही हमारा इशू है। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा राजन कुमार। हाँ, राजन पहले पूछा मैंने। तो राजन, जैसे आपने कहा कि बीजेपी, आपने कहा कि बहन जी को वोट देंगे, यही कहा ना शायद आपने? हाँ, अब आपको बहुत तरह की शिकायतें हैं मान लो सरकार से, वो हम समझना चाहते हैं। जैसे सरकार का दावा है कि हम रोज़गार बहुत दे रहे हैं, हम गरीबों के लिए बहुत तरह की योजनाएं ला रहे हैं, आप करो धर्म की राजनीति। आपको ऐसा क्यों लग रहा है धर्म की राजनीति? सर, धर्म की राजनीति है क्योंकि ज़मीनी स्तर पर देखेंगे, हम भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और तैयारी में थे। 2017 के बाद कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, सारी लटकी हुई है। अभी SI की वैकेंसी देख लो, उसमें घोटाला हो चुका है, वाली नहीं पूरी हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अफवाह कुछ भी फैला लो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो जाएंगे तो कहीं पे कुछ भी पूरा नहीं हुआ आज तक। आपका क्या शुभ? आप नहीं बोलो, मुंह में गुटखा ज़्यादा रखा हुआ इसलिए प्रॉब्लम, मुंह में गुटखा भरा हुआ, मुंह लॉक है इनका। लॉक है ना, तो पहले फेंक लो। एक सज्जन और थे यहाँ पीछे जो सामान ढो रहे थे, वो कहाँ गए? एक सामान ढो रहे थे वहाँ पे, ईंट वाले भाई साहब, ईंट वाले। हाँ, तो ये बताओ, तो लेकिन ये सरकार कहती है गरीबों के लिए इतना काम कर रहे हैं। अरे निकाले राशन से काम थोड़ी चल जाएगा कोई। मजदूरी भी तो होनी चाहिए, इल्ले रोजगार साले बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो कौन सरकार लगता है ये सब करेगी? हम तो अपनी वोट मायावती को देंगे, इसके अलावा हम किसी को वोट नहीं देना।
तो ये मायावती के पक्के वाले वोटर हैं। एक और ये देखिए ईंट ढो के आ रहे हैं, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं। ईंट पहले रख लो, कहाँ रखोगे आप इसको? अंदर रखो पहले आप, चलो अंदर रख लो। बीच में आप लोड किया हुआ, इस बीच कुछ युवा भी यहाँ जुट गए, हालांकि उसमें से कुछ बात नहीं भी करना चाह रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये दलितों की बस्ती है मलियाना, मेरठ दक्षिण विधानसभा में। क्या शुभ नाम है आपका? संतराम है जी। संतराम जी, आप भी इसी समाज के हो? हाँ जी। तो संतराम जी, आप किधर सोचते हो, किसकी सरकार चाहते हो इस बार? हम तो जी मोदी की सरकार चाहते हैं जी। मोदी की? हाँ जी। क्यों? बस पहले से ही देते आ रहे हैं जी। तो यहाँ तो सब लोग मोदी के खिलाफ हैं। कि कोई कुछ भी कहीं भी जाओ, हम तो पहले से शुरू से ही फूल पे देते आ रहे हैं जी। अच्छा, इधर आओ, जरा बाहर आओ, जरा बाकी लोगों से भी समझें। और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? लेकिन क्यों ऐसा बोल रहे हो? बस जी हमारी इच्छा है, पहले से ही देते आ रहे हैं। तो यहाँ तो सब दलित समाज के लोग सब ज़्यादातर यहाँ बहन जी के पक्ष में है। अरे कोई खाने को ना देता, ना बहन जी देते, ना अकले देता, हाँ। ना फूल वाले देते। हमें तो करके खाना है। सब अपनी कुर्सी को सलाम है जी। कौन पूछ रहा है मजदूर कहाँ पड़ा, जाल लगा, कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। हमें तो जब भी करके खाना, जब भी करके खाना, किसी की भी सरकार हो। पहले आपने किसको वोट दिया? 2-3 बार जो चुनाव हुए अभी? देखो दो जो अब ये लोकसभा जो हुए 19 में। हाँ इसको ही दिए हमें तो, इसको ही फूल वाले को ही। अच्छा, हाँ नहीं। चलो बहरहाल फिलहाल इस वीडियो को मैं इस दलितों की इस बस्ती से ख़त्म करता हूँ। मकसद यही है समझने की कोशिश कि दलित समाज में क्या चल रहा है, क्या कोई उथल पुथल है, क्या वोटों का समीकरण कुछ बदल सकता है, या मायावती जो दलितों की नुमाइंदगी का न सिर्फ दावा करती हैं बल्कि दलितों के वोट बैंक से 19-20% हर बार उनको वोट भी मिलता है और यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं। क्या उनके वोट में कुछ बिखराव है, ये समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और फिलहाल इस वीडियो को मैं इस बस्ती से ख़त्म करता हूँ। फिर किसी और इलाके में, किसी और बिरादरी, किसी और शहर कस्बे में मुलाकात होगी। नमस्कार।